के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हरियाणा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में एंट्री के लिए शर्त पास यानी कि एंट्री पास की शर्त लगा दी गई है। कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जरूरी राज्यों में अब तक 899 संक्रमित। दिल्ली में कार्यरत हरियाणा के कर्मचारियों पर शर्तें लागू की गई हैं। राज्य में अब तक 899 संक्रमित। दिल्ली में कार्यरत हरियाणा के कर्मचारियों पर ये शर्तें लागू की गई हैं। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से ये बड़ी खबर, प्रदेश में एंट्री के लिए शर्तें लगाई गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि पास के साथ कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट होना लोगों के पास जरूरी है, जो कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। राज्य में अब तक 899 संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। आंकड़ा हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हालांकि पहले बॉर्डर सील करने का हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट से बोल दिया गया कि बॉर्डर को सील नहीं किया जाएगा, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि बॉर्डर को पूर्णतः सील किया जाए, क्योंकि दिल्ली से जो कोरोना का जो एक कोरोना कैरियर था वो दिल्ली से आ रहा था, और इसीलिए दिल्ली से लगते हुए जितनी सीमाएं थी उसको सील करने की बात कही गई थी और पूर्णतः सील करने की कोशिश भी की गई। और आपने देखा कि लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती गई, चाहे वो दिल्ली से सटे हुए जितने एनसीआर है, चाहे वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो झज्जर है, बहादुरगढ़ है, या हम बात करें गुड़गांव की बात करें, तो ये मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में से होने के बाद ये मामला फिर दोबारा जो है सरकार ये सोच रही है कि नहीं, आखिरकार जो बॉर्डर जो है, बॉर्डर को पूर्णतः सील ही हम रखेंगे, क्योंकि वहां पे ढील देने की जो बात है वो ढील जैसे दी जाएगी तो ये संख्या जो है इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। जी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग दिल्ली जाएंगे उन कुछ शर्तें उन पर लागू कर दी गई हैं। क्या वो शर्तें, उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी बात की गई है। मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, या सरकार तो वैसे ये कहती है कि जब कोई भी बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप जाएं, अन्यथा घर से नहीं निकले। लेकिन अगर दिल्ली आने जाने की बात करें, क्योंकि दिल्ली में जो कर्मचारी है वो हरियाणा के मैक्सिमम कर्मचारी जो है वो दिल्ली काम करते हैं, या हरियाणा में जो बॉर्डर से सटे हुए जो इलाका है वो कहीं न कहीं दिल्ली में रहते हैं, तो इसको लेके बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। तो इसमें हेल्थ सर्टिफिकेट की जो बात है वो है, उसके बाद आपको हर प्रकार से ये निश्चित किया जाएगा कि आप जो जा रहे हैं तो उसके बाद जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसा है। ये सारा का सारा मामला जो है वो सही पाने के बावजूद ही आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। जी, तो ये कब से लागू हो जाएंगी ये शर्तें, क्योंकि अभी एकदम से तो लोग जो हैं कोरोना की रिपोर्ट तैयार नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें समय लगेगा, जांच करवाएंगे, रिपोर्ट आएंगे, तो ये कब से लागू होगी ये शर्तें? देखिए, सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, लगभग 2 दिन से इस दिशा पे काम कर रही है सरकार, और आज लॉकडाउन 4 जो है, लॉकडाउन 3 जो है वो खत्म होगा और कल से लॉकडाउन 4 जो है वो शुरू होगा। तो कहीं न कहीं सरकार जो है, जो कल का सुबह होगा तो शायद उससे पहले जो है सरकार को इनको रणनीति तैयार कर। लेकिन इसमें जिस तरीके से ये शर्तें तो लगा दी गई हैं, लेकिन क्या इसमें एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए कुछ रियायत की बात कही गई है? यहाँ पे समझने वाली बात है प्रीति, देखिए सभी के लिए नियम जो लागू होगा वो सभी के लिए लागू होगा। ढील देने की जो बात है, अनिल विज तो ढील देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। उनका साफ कहना है, जब सबसे पहले जब हरियाणा में छूट देने की बात हुई थी तब भी उन्होंने उन्होंने प्रेस वार्ता में कही थी कि ये वाकई में मतलब संकट का समय है और मुझे डर लग रहा है। और जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके 2 दिन बाद ही हरियाणा में जो संख्या है वो लगातार बढ़ते चला गया, और विज साहब ने दोबारा कहा था कि जो मेरा जो डर था वो कहीं न कहीं सही साबित हुआ है। ये सारा का सारा जो चीज है उसके ऊपर पूरे की पूरी जो सरकार है वो विचार कर रही है कि आखिर किस हिसाब से पासेज जो है वो बनवाया जाए, और किस हिसाब से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या और भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो दिल्ली से हरियाणा आते हैं या हरियाणा से दिल्ली आते हैं, उसके ऊपर सरकार किस हिसाब से करेगी और शाम तक साफ हो जाएगा। तो मनीष जी, ये माना जाए कि जैसे हालात पहले बॉर्डर पर दिख रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, दोबारा से वही स्थिति बनने वाली है बॉर्डर पर?
देखिए प्रीति, बॉर्डर पे जो स्थिति है वो वाकई में अगर सरकार पूर्णतया तैयार है कि वहां से जो है दिल्ली से आने वाले व्यक्ति है उसका सबका मेडिकल हो, सबका जो थर्मोकेयर है उसके द्वारा उसकी जांच हो, उसके बाद वो आए। लेकिन वहां पे जो लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग अपने अपने सिफारिश लेके अपने अपने पासेस लेके आते हैं। मैंने खुद बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर देखा है कि वहां पे वाकई में जो सिफारसी लोग हैं वो कहीं न कहीं आते हैं और उनका किसी भी प्रकार का टेस्ट भी किया जाता है, और ये जो है वो वाकई में दुखद है। हरियाणा सरकार को इसके ऊपर पूरा का पूरा काम करना चाहिए कि बॉर्डर से जो एक भी आदमी हरियाणा की तरफ आ रहा है उसकी पूर्णतया चेकिंग हो, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। जी बिल्कुल। और फिर जो हाईकोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर आया था कि ई पासेज दिए जाएंगे लोगों को जो आवाजाही कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से फिर उसका क्या ये कहा जाए कि उसको नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि नई शर्तें अब लगा दी गई तो फिर दिल्ली इस पर परहेज कर सकती है और जो कर्मचारी आ जा रहे हैं उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। देखिए, ई पास की जो बात है, मूवमेंट पास वो होता है कि आप कहीं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये पूरे इंडिया के लिए गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था और उसके बाद से ये लॉकडाउन 2 के बाद ये निर्देश जारी किया गया था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ई पास लोग जो है वो उसको मिसयूज भी करते हैं कि ई पास बना के कोई घूमने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन सरकार जो है ई पास के साथ साथ और भी हरियाणा सरकार जो है कुछ सख्त नियम लगाने जा रही है। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो ये हरियाणा में संख्या बढ़ रहा है, इसके ऊपर जो कंट्रोल करने का बिल्कुल। तो हरियाणा की कोशिश यही है कि दिल्ली से और लोग ना आ पाए जो कि संक्रमित है और हरियाणा में कोरोना के संक्रमण को ना फैला पाए। इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है और नए नियम लगा रही है। एक नई शर्त लगा दी गई है कि जो लोग अब बॉर्डर क्रॉस करेंगे उनके पास कोरोना नेगेटिव उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको इजाजत दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।